एक चीज और जरा बताइए कि क्या अब लिस्ट के सहारे ही पता चलेगा कि कौन सी सीट किस पार्टी के खाते में गई है? क्योंकि जो सीट शेयरिंग का ऐलान किया गया था उसके बाद तो एनडीए में असमंजस बना हुआ है, और आप अब बता रहे गायघाट, राजगीर, ये सब जेडीयू ने यहां से कैंडिडेट उतार दिए हैं। तो ऐसा है क्या कि अब ये सीट जेडीयू को मिल गई, या फिर चिराग भी इस पर कैंडिडेट उतारेंगे? चिराग क्या करेंगे निश्चित तौर पर यह देखने वाली बात होगी, लेकिन जदयू ने अपनी 57 जो उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है उसमें वो तमाम सीटों पर अपना उम्मीदवार जदयू ने उतार दिया है, जिस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आपत्ति थी। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि मोकामा अनंत सिंह ने कल हालांकि अपना नॉमिनेशन भी फाइल कर दिया है, उनका नाम इसमें रखा गया है। फुलवारी शरीफ की जो सीट है वो श्याम रजक को दी गई है। श्याम रजक कुछ दिन पहले ही पार्टी में उन्होंने ज्वाइन किया था, हालांकि उसके पहले वो आरजेडी में थे। तो निश्चित रूप से श्याम रजक को अपना उम्मीदवार पार्टी ने बनाया है। इसके अलावा अगर बात करें तो जगदीशपुर की सीट जो है वो भगवान सिंह कुशवाहा को दी गई है। भगवान सिंह कुशवाहा जदयू के पुराने नेता रह चुके हैं, उनको यह सीट दी गई है। इसके अलावा अगर डुमराव की बात करें तो राहुल सिंह को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। राजपुर संतोष कुमार निराला को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। संदेश सीट को लेकर भी काफ़ी खींचतान चल रही थी, तो संदेश सीट पर राधा चरण शाह को जदयू ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तो निश्चित रूप से हिलसा की जो सीट है ये ऐसा कहा जा रहा था कि एलजेपीआर के खाते में चली गई है, लेकिन हिलसा से भी जदयू ने अपना उम्मीदवार बनाया है। कृष्ण मुरारी जो शरण है उनको अपना उम्मीदवार बनाया है। तो निश्चित तौर पर जदयू ने अपनी मंशा जो है दिव्या वो क्लियर कर दिया है। जो सीटें ऐसा कहा जा रहा था कि चिराग पासवान के खाते में गई है, वहां जदयू ने उम्मीदवार उतार दिया है, और नाराजगी जो मुख्यमंत्री की है वो निश्चित रूप से खत्म हो गई है। लेकिन अब ये देखना होगा कि चिराग पासवान का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि कई ऐसे सीटें हैं जो चिराग पासवान के खाते में चली गई थी और वहां से जदयू ने अपने उम्मीदवार को सिंबल दे दिया है, और उसके बाद जो पहली सूची जारी की गई है उसमें उन उम्मीदवार का नाम भी बता दिया गया है। तो यानी कि सौरभ, अब तो खुलकर जो विवाद है, जो एनडीए में एक तकरार है वो सामने आ चुकी है। चूंकि अब देखिए, अब जो लिस्ट है वो तो ये साफ बता रही है, और उपेंद्र कुशवाहा भी दिल्ली पहुंचे, अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि सब ठीक हो जाएगा। और ऐसे में जेडीयू ने अपनी जो पहली लिस्ट उसमें वो सीट्स पर अपने उम्मीदवारों को उतारना जो चिराग पासवान के खाते में चली गई। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा, और इसका संकेत जो है वो उपेंद्र कुशवाहा ने पटना में ही दे दिया था। पटना में उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तौर पर कहा था कि नथिंग इज वेल इन एनडीए, यानी एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। महुआ सीट को लेकर उपेंद्र कुशवाहा को खासा नाराजगी था, क्योंकि महुआ की सीट जो है वो उपेंद्र कुशवाहा खुद के लिए चाहते हैं, खुद के पार्टी के लिए चाहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा चाहते हैं कि महुआ सीट से वो अपने बेटे को उम्मीदवार बनाए, लेकिन महुआ सीट जब एलजेपीआर के खाते में चली गई उसके बाद नाराजगी उपेंद्र कुशवाहा की काफ़ी बढ़ गई, और उसके बाद उन्होंने मीडिया के सामने आकर कहा कि नथिंग इज वेल इन एनडीए। तो उसके बाद उनको दिल्ली तलब किया गया। दिल्ली में उनकी मुलाकात अमित शाह से हुई है। अब बात क्या हुई है ये जब दोबारा मीडिया के सामने उपेंद्र कुशवाहा आएंगे तभी पता चलेगा। लेकिन जरूर जब इनकी नाराजगी महुआ सीट पर बढ़ी, उसी समय ऐसा बताया जा रहा है कि बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं ने चिराग पासवान को फोन किया और उन्होंने कहा कि महुआ सीट को होल्ड पर रखने के लिए। तो निश्चित रूप से खींचतान अभी भी जारी है, और इस बीच तमाम जो पार्टियां हैं वो अपनी अपनी लिस्ट जारी कर रही है। आज सुबह ही हमने देखा कि कल रात कैसे 4 उम्मीदवारों को चिराग पासवान ने भी सिंबल दे दिया। तो उसमें अगर एक गोविंदपुर की सीट देखें तो राजू तिवारी जो इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं वो सीट बीजेपी के खाते में है, लेकिन उसके बावजूद चिराग पासवान ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को सिंबल दिया है। तो निश्चित तौर पर एनडीए के अंदर खींचतान अभी भी जारी है। एनडीए में खींचतान जारी, और